हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। और ईद आने वाली है, मुझे पता है मेरी तरह सब लोग बहुत एक्साइटेड होंगे, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ईद के लिए। लेकिन मुझे पता है कि आजकल लेडीज में क्या हलचल चल रही होगी, पाकिस्तान हो या ऑस्ट्रेलिया हो या यूके, बांग्लादेश, कोई भी मुल्क हो, मुझे पता है लेडीज में चल रहा होगा कि हम सलून नहीं जा सकते हैं, हम ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ मुल्कों में थोड़ा ईज मिल गया है लॉकडाउन को। मुझे पता है कि कुछ मुल्कों में सलून्स और ब्यूटी पार्लर्स खुल गए हैं ग्रूमिंग के लिए लेडीज की। लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए हर कोई यही चाहता है कि घर पे रहे। और मैं सबको एडवाइस भी यही करूंगी कि आप लोग घर पे रहने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा जितना रह सकते हैं। गैर जरूरी स्टफ के लिए बाहर ना जाएं। अब आती है एक बात कि अपने आप को ग्रूम कैसे करें। तो ग्रूमिंग का ये है कि आप घर में कोशिश करें अपने आप को ग्रूम करने की। और इस वीडियो में मैं भी आपको इस वीडियो में ये दिखाने वाली हूँ कि मैंने कल ग्रूमिंग की अपनी और सेल्फ ग्रूमिंग की, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फेशियल किया था, खुद फेशियल हेयर रिमूव किए थे। वैक्स में नहीं करती हूँ, वैक्स में नहीं दिखाऊंगी। हाथ पैरों पे अगर आप वैक्स करते हैं तो वैक्स भी आप खुद कर सकते हैं घर पे रहकर। और प्लस जो है पेडिक्योर भी मैंने किया था। और ये सारी प्रोडक्ट्स जो मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये एक ट्यूटोरियल नहीं है ये वीडियो। इसमें सिर्फ मैं ये दिखा रही हूँ कि मैंने इस तरह से किया। एक तो ये मोटिवेशनल वीडियो है कि आपको भी मोटिवेशन मिले कि आप खुद अपना किस तरह ग्रूमिंग कर सकते हैं। नंबर 1 इस वीडियो को बनाने का रीजन। नंबर 2 कि अगर किसी को कोई स्टेप्स उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही हो मेरी वीडियो से, तो वो उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अच्छा, हमेशा की तरह जब ईद आती है तो मुझे पता है बहुत सारे लोग अपने बाल कटवाते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो। और लेडीज जो है वो डेफिनेटली पार्लर जाती हैं, हेयर कटिंग करवाती हैं, थोड़ा सा स्टाइल देती हैं। लेकिन इस दफा जरूरी नहीं है कि हम स्टाइल दें, हेयर कटिंग करवाएं बड़ी जबरदस्त। हम घर पे रह के भी अपने बालों की अगर ट्रिमिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली बाल जो है वो शाइनी लगते हैं। अब मुझे देखें, मेरे बाल जो है वो नीचे से डेड एंड्स हो रहे हैं मेरे बालों में। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि डेड एंड्स के लिए मैंने क्या हल निकाला है। क्योंकि मैं बहुत अरसे से सैलून नहीं जा रही हूँ बाल कटवाने के लिए। एक तो नंबर 1 तो मैं खुद ही बाल काट लेती हूँ अपने। नंबर 2 सेल्फ ग्रूमिंग भी मैं खुद ही करती हूँ, बहुत अरसे से खुद ही कर रही हूँ। वो इसलिए खुद करती हूँ कि मैं अपॉइंटमेंट्स मिस कर देती हूँ। यहाँ पर हर चीज अपॉइंटमेंट से चलती है। अगर आपने अपॉइंटमेंट मिस कर दिया तो मिस कर दिया, यानी कि आपको दोबारा अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो कैंसिल हो जाता है। तो इसीलिए मैं अपने अपॉइंटमेंट्स को कैचअप नहीं कर पाती थी, तो मैंने खुद से सेल्फ ग्रूमिंग करना सीख ली। उसके लिए मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट्स ले ली, बहुत सारे टूल्स ले लिए, बहुत सारी डिवाइसेस ले ली, जिससे थोड़ा सा मुझे खर्चा पड़ा शुरू में। और उसके अलावा मैंने अपनी स्किन का ख्याल रखना शुरू कर दिया, वो इस तरह कि मैं हाइड्रेट रहती हूँ, पानी पीती रहती हूँ, और अपनी नींद का ख्याल रखती हूँ, अपनी ग़िज़ा का ख्याल रखती हूँ। उसमें से तेल वाली चीज़ें, ऑयल वाली चीज़ें कम कर दी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ख़त्म कर दिए खाना, लेकिन कोशिश करने लगी हूँ कि हेल्दी चॉइस रखूँ। जंक फूड कम कर दिया है, पानी बहुत ज़्यादा पीने लगी हूँ, सोने नींद का ख्याल रखने लगी हूँ। तो इन सारी चीज़ों के अलावा भी इंसान को ग्रूमिंग करनी होती है, फेशियल हेयर रिमूव करवाने होते हैं या अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करना होता है। तो एनीवेज इस वीडियो में मैं आपको अपनी फेशियल टेक्निक्स दिखा रही हूँ, या फेशियल जो मैंने किया कल वो मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो में। और मैंने किया था पेडिक्योर में भी मैंने कुछ चीज़ें, कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, तो उससे फ़ायदा होता है। अच्छा, जो चीज़ें मैं दिखा रही हूँ, अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो डिवाइस नहीं है, तो इस बात की फिक्र नहीं करनी है कि मेरे पास ये डिवाइस नहीं है या मैं ये खरीद लूँगी तभी ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। तब भी आप सारे काम कर सकती हैं। उसके अलावा भी जैसे मैंने उसके अंदर बॉडी स्क्रब दिखाएं, कुछ मास्क दिखाएं, कुछ शीट मास्क दिखाएं, तो अगर वही का वही नहीं आपके पास है। और नंबर 2 जो है वो अगर आपके पास वो अवेलेबल है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप अपनी प्रोडक्ट यूज करके भी अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं। सबसे पहले फेशियल दिखाने वाली हूँ, उसके बाद मैं पेडिक्योर दिखाने वाली हूँ। मैनिक्योर में मुझे इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, क्योंकि मैं कुछ दिन के बाद अपनी जो है वो स्किन को एक्सफोलिएट कर लेती हूँ, डेड स्किन रिमूव कर लेती हूँ। क्योंकि मेरे हाथों में पहले टीनेजर लाइफ में एक्जिमा हुआ करता था, जिसकी वजह से मुझे अपने हाथों का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखना पड़ता था, अपने चेहरे से भी ज़्यादा। तो इसीलिए मुझे आदत है अपने हाथों का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की। तो मैनिक्योर मैं इतना कुछ खास नहीं दिखा पाऊंगी आपको, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पेडिक्योर जरूर दिखा रही हूँ। मैं एक डिवाइस दिखा देती हूँ जिससे मैं अपने बालों की डेड एंड्स रिमूव करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज़ बना रही हूँ, और आईब्रोज़ के लिए ये एक डिवाइस यूज़ कर रही हूँ मैं, इसको ट्वीज़र्स कहते हैं।
और ये मैंने आई थिंक ईबे से लिया था। तो इसको इस तरह से यूज़ करते हैं कि इसके अंदर एक बैटरी लगती है, एक सेल लगता है AAA, और ये प्रिसाइज क्लीनिंग कर देता है। हाँ, ये थ्रेडिंग जैसी क्लीनिंग नहीं कर सकता है, लेकिन मैं बहुत अरसे से थ्रेडिंग नहीं करवाती हूँ एंड आई एम गोइंग फाइन विद दैट। सो मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल क्लोज़र लुक इसका कि किस तरह से ये रिमूव करता है आपके आईब्रोज़ के एक्स्ट्रा बालों को। जब आसपास के तमाम आईब्रोज़ के बाल क्लीन हो गए तो मैं एक दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। ये रेज़र है, ये रेवलॉन का है। इसका नाम मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या है। रेड होता है, एक वाइट कलर का होता है। तो मैं ये यूज़ करती हूँ फेशियल हेयर रिमूव करने के लिए और आईब्रोज़ के मज़ीद नीट करने के लिए आईब्रोज़ को। तो इस तरह का दिखता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब आईब्रोज़ क्लीन हो गई, लेकिन जो आसपास के बाल हैं उनको मज़ीद अच्छा सा साफ़ करने के लिए, एक अच्छा सा लुक देने के लिए मैं रेज़र से भी क्लीन कर लेती हूँ। अब जब दोनों आईब्रो साफ़ हो गई हैं तो मैं फेशियल हेयर रिमूव कर लूँगी और मैं आपको दिखा रही हूँ करीब से कि मैं किस तरह से करूँगी। इससे ना सिर्फ फेशियल हेयर रिमूव हो जाते हैं, बल्कि जो स्किन होती है वो भी स्मूथ हो जाती है, और अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही हो तो ये ड्राइनेस भी ख़त्म कर देता है। दिस इज़ रियली गुड, बहुत अच्छी चीज़ है ये। बहुत सारे लोग ब्लेड या रेज़र यूज़ नहीं करते फेस पर, ये उनकी अपनी चॉइस है। मैं बहुत अरसे से करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए कितना ज़्यादा डर्ट निकालता है ये। अक्सर व बेशतर जो वाइट हेड्स हो जाते हैं चेहरे पर ऑयल होने की वजह से, ये उसको भी अच्छे से रिमूव कर देता है। नाक के ऊपर भी अक्सर वाइट हेड्स हो जाते हैं या डेड स्किन हो जाती है, उसको भी रिमूव कर देता है। तो मैं वहाँ पर भी इसको फेर रही हूँ जस्ट क्लीन करने के लिए। अब मैं माइसेलर वाटर यूज़ कर रही हूँ। इससे जो है वो मैं साफ़ कर लूँगी अपने चेहरे को, इसको कॉटन पैड पे लगा के, फेस पैड्स जो मिलते हैं। बेड लाइटिंग होने की वजह से मैं बाहर आ गई हूँ ताकि मैं आपको क्लियरली दिखा सकूँ। उसके बाद मैं पिक्सी का पील एंड पॉलिश यूज़ कर रही हूँ। इसके अंदर एक क्रीम है और स्क्रबिंग छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इस स्क्रब में AHA है, BHA है और लैक्टिक एसिड भी है। तो ये इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, और इसको जब लगाते हैं तो थोड़ी सी टिंगलिंग होती है फेस पर, थोड़ी सी मिर्चें लगती हैं, बट इट्स ओके। वो डेफिनेटली प्रोडक्ट काम कर रही होती है आपकी स्किन पे। इसको थोड़ी देर के लिए लगा के स्क्रब करना होता है और उसके बाद मुंह धो लेना होता है पानी से। तो मैं मुंह धो के आ गई हूँ और इट फील्स रियली फ्रेश एंड स्मूथ। और अब मैं ये प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ। ये 24 कैरेट गोल्ड का पील ऑफ है। ये एंटी एजिंग मास्क है, फेस मास्क है। इस कंपनी का नाम है स्किन रिपब्लिक। ये मास्क बहुत अच्छा था, मैं आपको बता दूँ। ये देखें, गोल्डन कलर का मास्क था बिल्कुल, और बिकॉज़ ये इस पर लिखा हुआ है कि 24 कैरेट गोल्ड मास्क है। और जब ये खुश्क हो गया तो इसको पील कर लूँगी मैं। इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। साफ़ करने के बाद बहुत अच्छी स्किन स्मूथ फील कर रही थी। उसके बाद मैं एक शीट मास्क यूज़ कर रही हूँ जो कि ओले का है। ओले एंटी रिंकल मास्क है, ये भी एंटी एजिंग मास्क है, और आई लव 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 शीट मास्क। इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पहन के रखा था, और उसके ऊपर से मैंने एक हॉट एंड कोल्ड फेस मसाज के लिए यूज़ की जाती है डिवाइस, वो यूज़ की थी, और वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है वो डिवाइस जो मैं यूज़ करूँगी इसके ऊपर। इसको कहते हैं सुपर स्कल्पटिंग मसाजर, स्किन डॉक्टर्स का है ये। और इसके अंदर 2 सेटिंग्स होती हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। एक कोल्ड सेटिंग होती है इसमें, तो ये है कोल्ड सेटिंग, और एक इसमें हॉट सेटिंग होती है। तो ये है इसकी हॉट सेटिंग। हॉट सेटिंग पे करके मैं इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ, और उसके बाद इस तरह से अपने फेस का मसाज कर लेती हूँ ऑल ओवर द फेस। ये फेस की स्कल्पटिंग के लिए काम आता है। जब से मैंने ये मसाजर यूज़ करना शुरू किया है, मैंने अपने फेस की पफीनेस में काफ़ी कमी महसूस की है।
ये इस प्रोडक्ट को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करेगा और ये मेरे फेस को भी स्कल्प्ट करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसके ऊपर रिव्यू दूंगी। ये कोई स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये मैंने ख़ुद परचेज़ किया था और बहुत अरसा हो गया इसे परचेज़ किए। डोंट फॉरगेट योर लिप्स को भी आप स्क्रब भी कर लीजिएगा और इस तरह से हाइड्रेट कर लीजिएगा। मास्क हटाने के बाद भी मैं इससे अपने फेस का मसाज करती रहूँगी। ये कोल्ड सेटिंग्स पे मसाज कर रही हूँ मैं फिर मास्क हटाने के बाद। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहती थी कि ये आपकी फेस स्कल्प्टिंग में किस तरह से हेल्प कर सकता है। और अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होंगी तो आपने महसूस किया होगा कि मेरे फेस पे काफ़ी पफीनेस थी, जो कि अब स्लोली कम होती जा रही है, क्योंकि मैं अपनी स्किन का भी ख्याल रख रही हूँ, प्लस मैं कुछ मसाजिंग टेक्निक्स यूज़ कर रही हूँ जो मैं जल्द ही शेयर करूँगी अपने यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह। फेशियल डन हो गया है तो मैं पेडिक्योर की तरफ आ गई हूँ और पेडिक्योर के लिए जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ। ये पानी का टब जो आप देख रहे हैं ये फुट मसाजर टब है। इसी के अंदर मैं अपने पाँव को भिगो के रखूँगी थोड़ी देर के लिए। ये बेबी शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, एप्पल साइडर विनेगर यूज़ कर रही हूँ और ये है बॉडी स्क्रब जो कि कॉफ़ी और शुगर का बॉडी स्क्रब है और ये है बॉडी बाम। तो ये मुझे कोलैबोरेशन में आया था इंस्टाग्राम पे, बट दे आर रियली इफ़ेक्टिव। और ये एक डिवाइस यूज़ करूँगी जो कि हील के लिए यूज़ करूँगी। शैम्पू और एप्पल साइडर विनेगर दोनों को इस टब में डालकर और अब मैं ये जो बबल को ऑन कर दूँगी। इस मशीन में ऑप्शन होता है बबल्स का। ये फुट मसाजर बहुत सूदिंग होता है, बहुत सुकून मिलता है इससे और आपका पेडिक्योर भी हो जाता है आराम से। कम 30 मिनट तक मैंने इसी तरह से अपने पैर को रखा। उसके बाद मैं क्लीनिंग स्टार्ट कर दी। इसके ऊपर एक नज़र आ रहा होगा आपको लगा हुआ ब्रश टाइप का, इससे भी क्लीन हो जाता है। और कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं मेरे पास, कुछ टूल्स हैं, उनकी हेल्प से भी मैं क्लीन करूँगी अपने पाँव। ये भी एक टूल है, ये मैंने बहुत अरसे पहले लिया था। आई थिंक ये मैंने के मार्ट से लिया था। इट रिमूव्स डेड स्किन, मगर अगर नरम हो जाती है स्किन पानी में तो फिर ये आसानी से उसको रिमूव कर देता है। अब मैं क्लिपर से अपने नाखून काट रही हूँ क्योंकि वो भी नरम हो गए हैं और आसानी से कट जाएंगे। फाइल कर लूँगी नाखूनों को, डेड स्किन निकाल लूँगी। डेड स्किन के लिए मैंने एक नाइफ़ ली हुई है छोटी सी, उससे डेड स्किन रिमूव भी हो जाती है और कट भी जाती है आसानी से। अब मैं बॉडी स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। बॉडी स्क्रब से मैं फीट्स को, अपने दोनों पाँवों को स्क्रब कर लूँगी अच्छी तरह से। वॉश करने के बाद पैरों को मैं एक ड्रॉपर यूज़ कर रही हूँ। ये क्यूटिकल्स के लिए होता है, ये पूरे पैर पे भी लगाया जा सकता है। ये क्यूटिकल की हेल्थ को अच्छा रखता है। कोकोनट ऑयल है इसके अंदर। उसके बाद मैं बॉडी बाम यूज़ कर रही हूँ, ये भी कोकोनट का है और इसके अंदर दूसरे एसेंशियल ऑयल्स भी हैं। इसको पूरे पैर पे रब करके छोड़ दूँगी ताकि पैर हाइड्रेट रहें। वैसे तो अब हाथों की बारी है, लेकिन मैंने आपको बताया मैं हाथों का ऑलरेडी बहुत ख्याल रखती हूँ, तो बस मैं हाथों पर स्क्रब लगा लूँगी। अच्छी तरह से स्क्रब करके हाथों को हाथ धो लूँगी और हाथ धो के अपने नाखून जो है नेल्स फाइल कर लूँगी। वैसे मेरे नाखून छोटे हैं। अब नेल्स को शाइन करने के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। ये भी एक टूल है जो मैंने बहुत अरसे पहले के मार्ट से लिया था। पूरे हाथ के नाखून पर और पैर के नाखून के लिए भी मैंने ये यूज़ किया है। इसमें 4 सेक्शंस हैं। अब मुझे कंफर्म नहीं है क्या क्या है। शाइन नेल्स के लिए है और फाइलर भी है, काफ़ी कुछ है इसी एक छोटे से टुकड़े में। और हाथों पर भी मैं क्यूटिकल ऑयल यूज़ कर लूँगी। तो ये है वो प्रोडक्ट जिसका मैंने
मैंने तस्करा किया है आपसे, इसको कहते हैं स्प्लिट एंडर प्रो 2। और इस प्रोडक्ट का मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको इसका अनबॉक्सिंग करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर से जो है वो एक ये पाउच निकला है और इस तरह की डिवाइस है, इस तरह की डिवाइस है। इसको मैं एक दफ़ा यूज़ कर चुकी हूँ। इसके अंदर यहाँ बैटरी लगती है और फिर ये इस तरह से आपके बालों को होल्ड करके आपके जो एक्सेसिव जो डेड एंड्स होते हैं उनको काट देती है। स्प्लिट एंडर इसीलिए इसका नाम है। तो चले मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाती हूँ और मैं खुद भी देखती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आता है। जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था तो इससे बहुत अच्छे हो गए थे बाल, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट शेयर विद ऑल ऑफ यू गाइज। अच्छा, इस डिवाइस की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कॉर्डलेस है, इसमें कोई कॉर्ड नहीं लगता, तो आप कहीं पे भी बैठकर इसको पोर्टेबल यूज़ कर सकते हैं। एनीवेज, इस तरह से इसको यहाँ बालों में फंसा के और ये वो सेक्शन जिसमें जो है डर्टी बाल या स्प्लिट एंड्स जो है वो जमा हो जाएंगे। तो कैन डेफिनेटली सी सम स्प्लिट एंड्स यहाँ पे आ रहे हैं, जमा हो रहे हैं। प्लस ये जो है बाल स्मूथ होते जाते हैं आपके, जैसे जैसे ये गुजरता रहेगा वैसे वैसे आसान होता रहेगा इसका गुजरना। थोड़े से आपके बालों को टीस करता है ये, लेकिन तो इसी तरह से मैं अपने सारे बाल जो है वो एनीवेज अब मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ कि इसके अंदर से थोड़े से बाल आपके टीस भी करता है ये, विच इज़ ऑफ कोर्स पेनफुल अ लिटिल बिट, बट ये देखिए यहाँ से लॉक हो गया। अब मैं इसको आपको खोल के दिखा देती हूँ, ये वाली चीज़। ओके, स्विच ऑफ, यू कैन सी देम। ये देखिए ये सारे स्प्लिट एंड्स हैं और मैंने आपको बताया कि मैं करती रही हूँ, पहले भी मैंने किया है, तो इसीलिए इतने ज़्यादा बाल नहीं हैं। इस तरह से मैंने अपने बालों की ट्रिमिंग कर ली है। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। और मैं थोड़ी बहुत शाइन देख सकती हूँ अपने बालों में, लिटिल बिट शाइन, थोड़ा सा बेहतर फील हो रहे हैं। हाथ लगा के स्मूथ भी लगते हैं, हाथ लगाने से भी आपको पता चलेगा कि आपके डेड एंड्स रिमूव हो गए। जैसे आप बाल कटवाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है ना, हाथ में पकड़ के स्मूथ फील होता है, उस तरह से आपको फील होगा जब आप ये यूज़ करेंगे। तो दिस वाज द डेमोस्ट्रेशन और रिव्यू फॉर दिस प्रोडक्ट। और हाँ, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आई है, मैं यूज़ करती रही हूँ और इससे ये इम्प्रूवमेंट देखिए मैंने अपने बालों में कि मेरे बाल ग्रो भी कर रहे हैं और शाइन भी कर रहे हैं, और प्लस जो है वो स्प्लिट एंड्स भी मुझे नज़र नहीं आते क्योंकि ट्रिमिंग अच्छी तरह से हो जाती है। तो सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और मैं जितनी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे सकती थी मैंने दी है। मैंने आपको बताया ये कोई ट्यूटोरियल नहीं है, बल्कि वो सारी चीज़ें हैं या वो सारी टेक्निक्स या टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ या मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वही मैंने आपके साथ शेयर की हैं। If you like my video, please don't forget to give me a thumbs up, subscribe my YouTube channel and follow my Instagram. और जब आप YouTube सब्सक्राइब करेंगे तो उसके बराबर में जो बेल आइकन आता है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, उससे मेरी तमाम आने वाली न्यू वीडियोस आपको फौरन मिल जाएंगी। Thanks for watching this video. Allah Hafiz.